नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। बड़ी खबर जो लेकर आ रहा हूं वो चाइना से जुड़ी हुई है, बाजार से जुड़ी हुई है। ये एक चिंता की बात है। आप मेरे पीछे देखिए, भारत और चाइना का नक्शा है और इस पर लिखा हुआ है भारतीय कंपनियों में चीन के 40,000 करोड़ हैं और सेबी के माथे पर इस बात को लेकर पसीना आ चुका है। आप समझने की कोशिश कीजिए, चाइना और भारत की सीमाओं पर तनाव है। हर बार ड्रैगन भारत की सीमाओं पर आग उगलता है और वो 2 कदम आगे बढ़ता है और 1 कदम पीछे ले लेता है, लेकिन 1 कदम उसका हमेशा आगे रहता है। गौर करने वाली बात है कि वो सिर्फ सीमाओं पर ही भारत को नहीं घेर रहा, बल्कि भारत में वो अर्थव्यवस्था के जरिए भी भारत को घेर रहा है। वो भारतीय कंपनियों में धीरे धीरे अपना पैसा लगा रहा है। मैं आपको बता दूं, चीन की जो बैंक है PBOC, चीन का जो केंद्रीय बैंक है, उसने 40,000 करोड़ रुपए भारत के कंपनियों में लगा दिए। अब मैं आपको कंपनियों के नाम बताता हूं, वो कौन कौन सी कंपनियां, जो मैंने सारी कंपनियां लिख रखी हैं। ये डेटा किसी और का नहीं बल्कि भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय का है। और 2024 की जो रिपोर्ट भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय की आई है, वो रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। मैं आपको बताऊं किस किस बैंक में है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ICICI बैंक में 6,139 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इसके अलावा HDFC बैंक में 5,344 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इन्फोसिस में 5,303 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। इसके अलावा TCS में 3,619 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा में 1,604 करोड़ रुपए, बजाज फाइनेंस में 1,602 करोड़ रुपए और HUL में 1,534 करोड़ रुपए। सरकार की पावर ग्रिड में 1,414 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। मारुति सुजुकी में 1,198 करोड़ रुपए और टाटा मोटर्स में 1,171 करोड़ रुपए। ये पैसा किसने लगाया है? ये पैसा चाइना की केंद्रीय बैंक ने लगाया है, जिसे PBOC कहते हैं। 2024 के कॉरपोरेट मंत्रालय की रिपोर्ट है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चीन के निवेश पर पाबंदी नहीं है, लेकिन सेबी इस पर चिंता जता चुका है। सेबी भारतीय बाजारों को लेकर चिंता जता चुका है और भारत को लेकर चिंता जता चुका है, क्योंकि चीन जिस तरीके से भारत में पैसा लगा रहा है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान तो सामने है, बांग्लादेश अब सामने है, लेकिन इन दोनों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई चला रहा है तो वो चीन चला रहा है। और जब सीमाओं पर तनाव होगा, ऐसी कोई स्थिति आएगी जिसमें युद्ध जैसी स्थिति हो या दोनों देशों के बीच ज़्यादा तनाव हो, तो वो सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं अपना असर दिखाएगा, वो सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं आग उगलेगा, बल्कि वो भारतीय बाज़ारों में, भारतीय कंपनियों में भी आग उगलेगा और जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भारत का कॉरपोरेट मंत्रालय इस बात को लेकर अंदेशा जता चुका है, चिंता जता चुका है। 2020 में जब कोविड आया था, उस वक्त भी भारत ने सख्ती बरती थी और भारत ने इस बात की चिंता जाहिर की थी कि चीन जो कर रहा है वो इतना आसान नहीं है। वो कहीं ना कहीं सीमाओं के साथ भारत की कंपनियों के और भारत की अर्थव्यवस्था को भी घेर रहा है। आपको बता दूं कि FPI के गलत इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है। भारत बाजार नियामक सेबी ने 24 अगस्त 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर के जरिए FPI के लिए उनके बेनिफिशियल ओनर्स का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ साथ सर्कुलर में सेबी ने कहा था कि प्रेस नोट 3 FPI निवेश पर लागू नहीं है। ऐसी चिंता है कि बड़े भारतीय इक्विटी पोर्टफोलियो वाली NTT FPI रूट का गलत इस्तेमाल करके भारतीय शेयर बाजारों के कामकाज को बाधित कर रही हैं। ये भारत के खिलाफ काम हो रहा है, इस बात को समझिए। तो कुल मिलाकर ये तमाम सारी चिंताएं जो चीन और भारत के बीच है, क्योंकि अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, अक्सर हम देखते रहते हैं, हम चिंता चीन को लेकर, ड्रैगन को लेकर सीमाओं पर जताते हैं। आपने देखा कि हाल के दिनों में गलवान में क्या हुआ और चाइना का रूप किस तरीके से दिखाई दिया। फिलहाल वहाँ पर शांति है, लेकिन ड्रैगन कब आग उगल देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ड्रैगन धीरे धीरे
भारतीय कंपनियों को भारतीय बाज़ारों में भी अपनी जकड़ बता रहा है और ये जकड़ भारत के लिए अच्छी नहीं है। भारत की सरकार को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान रखना होगा। हालांकि सेबी इस बात को लेकर चिंता जता चुका है कि क्यों चीन का केंद्रीय बैंक लगातार भारत की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब सरकार की इस पर पैनी नज़र है और सरकार भी कोशिश कर रही है चिन्हित करने की कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है, और उसने एक एडवाइजरी भी जारी की है। एक बड़ी खबर चाइना को लेकर सीमाओं के साथ साथ भारतीय बाजार और शेयर बाजार पर क्यों अचानक बाजार धड़ाम से गिरता है और क्यों फिर धीरे धीरे उठता है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और कहीं ये बड़ी आहट भारतीय बाजारों में एक नुकसान की चीन को लेकर, चीन सीमाओं के साथ साथ क्या भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ प्लान कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।